चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण, बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, इस वीडियो में आज हम मातृभाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों अर्थात टेक्स्ट बुक का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन द टीचिंग ऑफ मदर टंग। पाठ्य पुस्तकों से तात्पर्य: विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम निश्चित होता है। जो पुस्तकें विभिन्न विषयों के निश्चित पाठ्यक्रमानुसार तैयार की जाती है उन्हें पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। प्राचीन काल में जब मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था तब समस्त विषयों की शिक्षा मौखिक रूप से हुआ करती थी, परंतु आज विद्यालयों में सभी विषय पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं। मातृभाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्व: भाषा की शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों को सबसे अधिक महत्व है। पाठ्य पुस्तकों का सबसे अधिक महत्व है। भाषा की पुस्तकें तो साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। जब पुस्तकों को बच्चों के शब्द एवं सुक्ति कोश में वृद्धि करने, उनके उच्चारण को शुद्ध करने, उनको पठन कला में निपुण करने, उनकी बोध एवं कल्पना शक्ति के विकास करने, उनकी रचनात्मक वृत्ति को सचेष्ट करने और उन्हें विविध विषयों का ज्ञान कराकर उनका चरित्र चित्रण करने हेतु प्रयोग करते हैं तो ये साधन के रूप में काम करती है। और जब उन्हें किसी खंड काव्य अथवा नाटक का रसास्वादन कराने हेतु पढ़ाया जाता है तो ये साध्य का काम बन जाती है, साध्य बन जाती है। भाषा शिक्षण में पुस्तकों की उपयोगिता कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर सभी स्थानों में होती है। बच्चों को भाषा ज्ञान देने के लिए आज हमें पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों को स्वाध्यायी बनाने के लिए कुछ सहायक पुस्तकों का सहारा लेना होता है और विशेष अध्ययन के लिए बच्चे पुस्तकालयों से अनेक पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की पूरी प्रक्रिया आज पुस्तकों पर आधारित है। पुस्तकों द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को लाभ होते हैं। इनके द्वारा कक्षा विशेष का पाठ्यक्रम स्पष्ट हो जाता है और शिक्षक को बहकने का अवसर नहीं रहता, क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षक को एक सीमा में बांधे रखती है। बच्चों को भी यहाँ पता रहता है कि उन्हें कितना पढ़ना है। इस प्रकार पुस्तकों के सहारे शिक्षक की प्रक्रिया बड़े व्यवस्थित ढंग से चलती है। पाठ्य पुस्तकें कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख साधन होता है। एक साथ अनेक बच्चों को पढ़ाना इन पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही संभव होता है। इनके द्वारा समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। पाठ्य पुस्तकें कक्षा शिक्षण की पूरक होती है। कक्षा में जो पढ़ाया जाता है यह आवश्यक नहीं कि सब बच्चे उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले। उस स्थिति में ये पुस्तकें बच्चों की सहायता करती है। जरूरी नहीं है कि क्लास में शिक्षक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं वो उसी समय उनको समझ में आ जाए। अगर नहीं भी आया तो बच्चे स्वाध्याय करके घर में स्वयं भी पढ़ सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। वे घर पर इन पुस्तकों का अध्ययन कर यथा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार बच्चों में स्वाध्याय की आदत भी पड़ती है। वैयक्तिक शिक्षण: डाल्टन आदि प्रणालियों में पाठ्य पुस्तकों की विशेष आवश्यकता होती है। बच्चे पुस्तकों का अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक तो केवल सहायक और पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। भाषा शिक्षण के पुस्तकें ज्ञान के विकास में तो सहायक होती है, इसके साथ साथ इनसे बच्चों का मनोरंजन भी होता है। नाटक, कहानी और कविताओं की पुस्तकें तो सबसे अधिक मनोरंजन प्रदान करती है। मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों के प्रकार: टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ मदर टंग। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से भाषा की पाठ्य पुस्तकें दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की पुस्तकों में वे पुस्तकें आती है जिनके द्वारा बच्चों का भाषा ज्ञान बढ़ाया जाता है और बच्चों से आशा की जाती है कि उनका गहन अध्ययन करें।
इन पुस्तकों को गहन अध्ययन की पुस्तकें अथवा सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकें कहते हैं। दूसरे प्रकार की पुस्तकें वे पुस्तक है जिनके द्वारा बच्चों के भाषा ज्ञान को दृढ़ किया जाता है, उन्हें स्वाध्यायी बनाया जाता है और उनका मनोरंजन करते हुए उन्हें जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इन पुस्तकों को द्रुत पठन की पुस्तकें, सहायक पुस्तकें अथवा विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें कहते हैं। छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।